सर, बाढ़ में संगठन का विस्तार हो गया, अब आगे और बढ़ाने के लिए संगठन को क्या योजना है आपकी? ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है, हमारे नेता श्री प्रशांत जी का ये कहना है कि आगामी जो 2 महीने हमारे पास हैं उसमें प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर के जितने भी पदधारक हैं उनका भी हम लोग तैयार करके और विधिवत हम लोग घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी सर आंदोलन से निकली है और एक आंदोलन का हश्र हम लोग दिल्ली में देख चुके हैं, तो क्या पार्टी भी उसी स्तर पे आगे बढ़ेगी या क्या उसका रूप होगा भविष्य का? मैं दूसरे की आलोचना नहीं करता हूं, जनसुराज दूसरे की आलोचना नहीं करता है। जनसुराज अपने कार्य में विश्वास करता है और अपने आत्मबल में विश्वास करता है। पार्टी सर अधिकारियों पे ज़्यादा भरोसा कर रही है जो कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे रह चुके हैं, तो क्या कारण है इसका? ये मैं समझता हूं कि यह जो नैरेटिव परोसा जा रहा है, ये विरोधियों के द्वारा परोसा जा रहा है। हमारे संगठन के अंदर कहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी भी उतनी ही भागीदारी है जितना कि हमारे जो है टेक्निकल टीम का है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो हमें कम तरजीह देते हैं, उनको ज़्यादा देते हैं। वो भी हमारे वो भाई हैं जो टेक्निकली और ऑफिस में हमारे जनसुराज के आंदोलन में कंधा से कंधा मिला करके चल रहा है। इसमें कोई भी यहाँ न बड़ा है न कोई छोटा है, सबकी भूमिका है, सबकी भागीदारी है। प्रशांत किशोर योग्य और ईमानदार कर्मठ आदमी है, लेकिन ऐसे कितने प्रशांत किशोर को आप पार्टी में तैयार कर पाएंगे? 1 या 2 भी हो तो नाम बताएं जरा। 1 या 2 नाम बताना ये उचित नहीं है। जब आंदोलन की रफ्तार जब पकड़ेगी तो आप देखेंगे कि हमारे संगठन का हर बच्चा प्रशांत किशोर बन करके बोलेगा। और समस्या है केवल बिहार की जो बदहाली है शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उसमें हम एक बदलाव लावें। इसलिए यहाँ के चप्पा चप्पा में हर व्यक्ति प्रशांत किशोर के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। बीपीएससी आंदोलन में आपकी क्या भविष्य की रणनीति अब क्या होगी आगे? हम आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोर्ट का निर्देश होगा उसके आलोक में करेंगे और आवश्यकता होगी तो पुनः हम लोग रोड पर उतरेंगे। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर के संविधान तक होगी। ये जो जिलाध्यक्ष अभी बनाए गए हैं सर, तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से लिए गए हैं जिनका कि दूसरे दलों का अनुभव रहा है, तो इन पे आप कितना भरोसा कर पाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक दल में हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक दल में थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दिया है, उसका सारा बायोडाटा हमारे पास है। और वो यदि चाहते हैं कि प्रशांत जी एक नई व्यवस्था देने जा रहे हैं और हमारे साथ वो जुट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उनका तिरस्कार भी नहीं करेंगे और लोग आते जाएंगे, कारवां हमारा मजबूत होता जाएगा। अभी आपके साथ में संगठन घोषणा हुआ सर, आगामी विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या प्रभाव रहेगा? आगामी विधानसभा में हमारे रणनीतिकार जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं वो दिन रात इस पर चिंतन कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम होंगे कामयाब एक दिन। 2025 में जनसुराज के तरफ से बाढ़ विधानसभा के लिए कोई उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे? उम्मीदवार बनने की प्रक्रिया प्रारंभ है, 17 तारीख से प्रारंभ है और 28 फरवरी तक ये चलेगा। फॉर्म वहाँ मिल रहा है, यानी वहाँ जाएं, लें, उसके बाद इलेक्शन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको तय करेगा और फिर वो उनका नाम का मनोनयन कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि संगठन के जो लोग हैं सब वो करके देंगे, तब फिर होगा। अभी कुछ कहना मैं समझता हूँ कि समय से पहले सर कि महेश सिंह का नाम लगभग तय हो चुका है, क्या लग रहा है? क्या विधानसभा उम्मीदवार के लिए? नहीं, ये अधूरी बात मैं नहीं करता हूँ। ये हमारी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आएंगे। अभी साथ के कुछ लोग सर, संजय सिंह जो उनकी पार्टी की दावेदारी टिकट के लिए पेश कर रहे थे, वो आपके साथ में है, तो क्या लगता है कि वो आगे सही उम्मीदवार बन पाएंगे बाढ़ के लिए? व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सर मेन बात बताएं, प्रशांत किशोर जी भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनके भी सलाहकार रह चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी सलाहकार रह चुके हैं। बिहार में कौन सी ऐसी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया? वो तो हमारा काम बोलेगा। वो सलाहकार मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, वो कल थे, कल वो भिन्न भिन्न पार्टियों के साथ थे। प्रश्न यह नहीं है, वर्तमान में जो उनकी रणनीति है, वर्तमान में जो कार्यक्रम है और वर्तमान में जो वो चला रहे हैं आंदोलन में, इसकी बात करता हूँ।
हम कल क्या थे, बहस इस बात का नहीं है। आज जो हम हैं, बहस इस बात की है। जन स्वराज सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रही। हम लोगों का जो बुद्धिजीवी वर्ग हो किसी क्षेत्र में संघर्षशील रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन। आज तक जितनी भी पार्टियां बिहार में लड़ाई लड़ी, कोई जात की लड़ाई लड़ी, कोई धर्म की लड़ाई लड़ी, लेकिन जन स्वराज न जात की लड़ाई लड़ रहा है न धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। जन स्वराज बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया है, और जो भी जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की भलाई के लिए जुड़े हैं। आप अभी तक बिहार के लोग जो हैं अपने बारे में कभी सोचकर वोटिंग नहीं किए। जब भी सोचे, कभी वो अयोध्या की बात सोचे, कभी देश की बात सोचे, कभी जात के बात सोचे, कभी मंडल की बात कहे, कभी कमंडल की बात कहे। लेकिन जन स्वराज अपनी बात को लेकर आपकी क्या समस्याएं हैं, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता एक एक घर पहुंचेगा और आपकी समस्या हम तक पहुंचेगी हमारे माध्यम से। वो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास पहुंचेगा, और जो बिहार का घोषणा पत्र होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसी से पता चल जाएगा कि बिहार के बारे में किस पार्टी की क्या सोच है। हमको तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर का जो नीति और सिद्धांत है, वो कहते हैं कि कहीं से कोई क्राइम में जिनका कहीं कोई अगर नाम निशान और कहीं कोई पहले से जो है प्रभावित है, FIR जिन पर है, जो क्राइमर हैं, तो ऐसे लोगों को हम संगठन से नहीं जोड़ेंगे। तो जब आप जिनका नाम ले रहे हैं, तो हम तो आश्चर्य कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर और ख़ास करके जन स्वराज जो है वैसे लोगों को कैसे संगठन में रख रहा है। अगर ये हालात रहा तो बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाढ़ के लिए तो अच्छी बात नहीं है कि प्रशांत पहले भी तो राजद का भी जिला नहीं, वो तो थे, वो तो उनको कौन नहीं जानता है। वो तो पूरे बाढ़ में वो बसपा में थे, उसके बाद आपका ये जदयू में थे, उसके बाद फिर राजद के जिलाध्यक्ष थे, फिर जदयू में थे, फिर जन स्वराज में। तो कहने का मतलब ऐसे राजनीतिक रूप से पेशेवर लोगों को अगर जन स्वराज और ख़ास करके नोटोरियस जिनका कहीं कहीं से ये क्या कहते हैं, इनका जीवन जो है बहुत ही संघर्ष रहा है। हमेशा जो है ये जाने जाते हैं एक दूसरे गिरोह से, हमेशा ये टकराने का इनका इतिहास रहा है, और हमेशा जो है ये गिरोह से जुड़े हुए हैं। गिरोह को तो मैंने नाम नहीं बताऊंगा। तो ऐसे लोगों को अगर जन स्वराज बाढ़ में संगठन से जोड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को लेकर जन स्वराज कितना आगे जाएगा, कैसे व्यवस्था जन स्वराज के लोग बदलेंगे। प्रशांत किशोर लंबी लंबी बात कर रहे हैं, एक तरफ गांधी जी के मूर्ति पर बैठकर जो है अनशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्याग्रह कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कोई क्रिमिनल और क्या कहते हैं दबंग लोगों को अगर संगठन में लाएंगे, तो आने वाला दिन में ये जो हमारा जो बाढ़ है और ख़ास करके बिहार का जो समाज है, इसमें आम आदमी फिर तो वही ढाक का तीन पात होगा। आम आदमी फिर जो है वहीं रहेंगे, और फिर जो है ये दबंग लोग जो है वो राजनीति में फिर आगे आएंगे, फिर जो है ढाक का तीन पात हो जाएगा वही जन स्वराज। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम तो प्रोफेसर श्यामदेव सिंह चौहान है, और हम लोग पूर्व जो है जन अधिकार पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं। जन स्वराज जिला संरक्षक समिति के जो सदस्य हैं उनके नाम है अरविंद कुमार, पिता स्वर्गीय रामनंदन प्रसाद, डॉक्टर AK शर्मा, पिता स्वर्गीय हरिनंदन प्रसाद सिंह, डॉक्टर SK सिंह, पिता स्वर्गीय रामदेव सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर हरिकांत सिंह, पिता स्वर्गीय रामदेव सिंह, रामनंदन सिंह गहलोत, पिता का नाम श्री राम लगन गहलोत। अच्छा ठीक है। आप लोगों से ग्राउंड लेवल पर जाकर के हमारे JSPT के टीम ने व्यक्ति की पात्रता, समाज में उसकी स्वीकारिता और तमाम चीजों को देखते हुए